हेलो साथियों, आरपीएमसी ने सत्र 2024-25 के एनरोलमेंट फॉर्म आज दिनांक 7 तारीख से शुरू कर दे। इसके लिए आरपीएमसी ने पूर्व में एक पत्र जारी किया था 2/1/2026 को, जिसमें सत्र 2024-25 के छात्रों के एनरोलमेंट के संबंध में जारी किया था। यह एनरोलमेंट फॉर्म दिनांक 7/1/2026 से 28/1/2026 तक भरे जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे और इसके लिए निर्धारित शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा आरपीएमसी ने संस्थान को निर्देशित किया गया है कि जब ऑनलाइन आवेदन पश्चात भरने के पश्चात प्रत्येक छात्र के आवेदन पत्र की मूल कॉपी, मूल राशि की मूल रसीद एवं संस्थान कार्य द्वारा जारी छात्र की आईडी की छाया प्रति ऑनलाइन ओरिजिनल सत्यापित सूची को प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करवाकर कार्यालय द्वारा दिनांक 20/2/2026 तक कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। कॉलेज संस्थान द्वारा उपरोक्त कार्य को निर्धारित दिनांक 20/2/2026 तक नहीं किए जाने पर संबंधित कॉलेज संस्थान पर प्रति विषय 5,000 एवं निर्धारित दिनांक से 7 दिवस पश्चात प्रतिदिन 1,000 रुपये प्रति विषय शास्ति राशि आरोपित होगी। इसलिए समय पर समस्त विद्यार्थियों का एनरोलमेंट कराना सुनिश्चित करें। अब हम आपको बता रहे हैं नामांकन एनरोलमेंट करने की प्रक्रिया के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार सर्वप्रथम फॉर्म भरने से पहले प्रत्येक छात्र की पासपोर्ट साइज की फोटो दिनांक सहित जो 6 माह से पूर्व की नहीं हो, नवीनतम फोटो छात्र से लेनी है, जिसको जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB तक साइज बना के अपलोड करना है और हस्ताक्षर 50 KB तक अपलोड करने हैं। इन सब को तैयार करने के बाद में इसके पश्चात गूगल क्रोम में जाके enrollment.rpcraj.net की साइट ओपन करनी है, जिसमें कॉलेज आईडी और पासवर्ड जो कि आपको मेल द्वारा प्राप्त हो गए को डालकर पेज को लॉगिन करना है। लॉगिन पेज करने के पश्चात आपको संबंधित कोर्स सेलेक्ट करना है, जिसमें छात्र का नाम सेलेक्ट करना है और उसके बच्चे की सारी सूचना भरनी है। फिर उसके बाद में विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है। इसके पश्चात संबंधित दस्तावेज सबमिट करने अपलोड करने हैं, जिसमें 10वीं जो भी अंक तालिकाएं हैं वो आगे पीछे से स्कैन करके अपलोड करनी है। इसके पश्चात एनरोलमेंट फॉर्म की फीस जमा करनी है, जो ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी है, जिसमें आपको एक एक विद्यार्थी को सेलेक्ट करके कोर्स सेलेक्ट करके एक एक विद्यार्थी की फीस जमा करनी है। फीस जमा करने के पश्चात स्टूडेंट का फॉर्म वेरीफाई करना है, जो प्रोसेस नंबर 3 के अंदर आता है। यानी सभी विद्यार्थियों को फॉर्म भरने के पश्चात ये वाला स्टेप भी करना आवश्यक है। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक विद्यार्थी का एनरोलमेंट फॉर्म प्रिंट नहीं होगा और ना ही उसका एनरोलमेंट माना जाएगा। इसके पश्चात एनरोलमेंट का एलिजिबिलिटी का प्रिंट का ऑप्शन आएगा, जिससे आपको प्रिंट निकालना है और उसके बाद में एक अनेक्सर डिटेल प्रिंट होगी, जिसपे आपको निकालकर प्रिंसिपल के सील साइन करने हैं। कराने के पश्चात उसे आरपीएमसी को दिनांक 20/2/2026 तक जमा कराना आवश्यक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे कैसे आप देखते रहिए वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इसमें एनरोलमेंट आरपीसी राज की साइट को ओपन करना है। साइट को जिसमें फर्स्ट पेज है उसको अपने को ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद में एक ऐसा पेज शो होगा जिसमें एनरोलमेंट सेशन 2024-25 लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको सेलेक्ट करना है। उस पर जाने के बाद में अपने को इस पर लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद में कॉलेज के यूज़र लॉगिन डिटेल मांगेगा, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपको पूर्व में मेल द्वारा आरपीएमसी द्वारा भेज दिए गए हैं, जिसमें आपको यूज़र नेम और अपना पासवर्ड, कॉलेज का पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के पश्चात आपके पास इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें एनरोलमेंट एलिजिबल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, फिर उसके बाद में स्टूडेंट फॉर्म वेरिफिकेशन 3rd और प्रिंट, उसके बाद में स्टूडेंट फॉर्म वेरिफिकेशन, उसके बाद इसका प्रिंट आने के बाद में एनेक्सर डिटेल प्रिंट होगी। उसके बाद में जो बाद में एनरोलमेंट एनेक्सर प्रिंट होगा। अपने को एनेक्सर डिटेल प्रिंट के पश्चात उसको प्रिंसिपल से वेरीफाई कराना है। अगर किसी बच्चे के एनरोलमेंट में जैसे फॉर्म पूर्व बच्चे ने फॉर्म भरा था आरपीएमसी में प्रवेश के दौरान, तो उसके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि या नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में त्रुटि थी, तो उसके लिए एडिट एनरोलमेंट फॉर्म नाम से ऑप्शन आएगा, जिसमें जो निर्धारित शुल्क आरपीएमसी द्वारा ली होगी उसको जमा करा के आप बच्चे का एनरोलमेंट में नाम, डिटेल वगैरह संशोधित करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एनरोलमेंट एलिजिबिलिटी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 1 के अंदर क्लिक करना है और उसको फिल करना है। प्रोसेस
प्रोसेस 1 पर क्लिक करने के पश्चात में आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको जो भी आपके पास कोर्स अवेलेबल है, आपके संस्थान में अवेलेबल है, उस कोर्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास में इस प्रकार का पेज आएगा, जिसमें आपको स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके पिता का नाम, माता का नाम, जैसे स्टूडेंट का सेलेक्ट करोगे उसके बाद में ये सभी जानकारी आपके पास आ जाए। जैसे आप नाम सेलेक्ट कर दो, इसका पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सब उसके ऑटोमेटिक भरे हुए जाएंगे। उसमें आपको उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी उसकी माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी सेलेक्ट करना है। उसका आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के पश्चात उसका एड्रेस वगैरह, ब्लड ग्रुप वगैरह जो भी है उसका ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उसका एड्रेस वगैरह जो भी है उसका एड्रेस वगैरह अपडेट करना है। फोटो साइन अपलोड करने हैं। फोटो साइन अपलोड करने के पश्चात आपको नेक्स्ट पेज पर प्रोसीड करना है। नेक्स्ट पेज पर प्रोसीड करने के बाद में उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात उसकी फ़ीस सबमिट करनी है और उसके बाद में उसके बच्चे का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद में उसके एनरोलमेंट एलिजिबिलिटी फॉर्म प्रिंट करना है। उसके बाद में जैसे आप प्रिंट कर लोगे तो उस प्रिंट फॉर्म का प्रिंट कॉपी निकालनी है, उसके ऊपर सील साइन करने हैं। फिर उसके बाद एक एनेक्सर डिटेल होगी, जिसमें सभी बच्चों की, जितने बच्चों के एनरोलमेंट किया उन सबकी लिस्ट आएगी एक्सेल के रूप में। उसको आपको प्रिंट करना है, उसको सील साइन करने हैं और उसके पश्चात आपको इन सबको तैयार करके इसकी डाक को आरपीएमसी में निर्धारित दिनांक को जमा करवानी है। इस प्रकार की सभी प्रकार की खबर पाने के लिए, सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम आप इस प्रकार के वीडियो बना सकें।